हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बताती ही हूँ, तो आज इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि जब भी आप अपने प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम, मतलब कि जो बोर्ड्स के पहले आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें हम प्री बोर्ड्स कहते हैं। तो जब भी आप प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको क्या सोचकर और क्या क्या चीज़ें लेकर देने जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके प्री बोर्ड्स अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं तो वो कुछ ही दिनों में, क्योंकि जो आपका वीक आने वाला है उसमें स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो जब भी आपके प्री बोर्ड्स स्टार्ट होते हैं या पहला एग्जाम पड़ता है तब आपको क्या कर लेना है, आपको अपना बॉक्स, ट्रांसपेरेंट वाला एक वो बॉक्स आता है ना जिसमें पेंसिल वगैरह रख लो, वो दिखती है, वही वाला बॉक्स खरीद के ले जाना है। क्योंकि वही बॉक्स आप सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम में ले जा सकते हो और बोर्ड एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, लेकिन प्री बोर्ड्स में वो एडमिट कार्ड नहीं मिलता है। तो आपको एक सिंपल पॉलीथीन वाला बॉक्स खरीद लेना होगा, उसी में अपने पेन पेंसिल्स वगैरह रख लेना आप। और पेन्स जो भी, मतलब ऐसे पेन रखो जो आपको लिखने में बहुत फ्लो में चलते हो, जिससे आपके हाथ भी दर्द ना हो। इस तरीके से पेन आप खरीद लो, क्योंकि अलग अलग कंपनी के आते हैं। और मैंने देखा है जो एक वो पेन आता है, मेरे को नेम याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे से चलते हैं, मतलब बहुत स्मूथली चलते हैं। तो उससे आप काफ़ी चीज़ें लिख लोगे और आपके हैंड्स में पेन नहीं होगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली 2 से 3 आवर्स लिखना होगा। तो आप अच्छे पेन्स लीजिए जिससे आप लिख सको और हाथ भी दर्द ना हो और राइटिंग भी अच्छी आ जाए उससे। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप अपने प्री बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ ऐसे एग्जाम्स दो जैसे कि वो आपके बोर्ड्स हैं। अगर आपको उसमें, आप अगर अपने फ्रेंड के बगल में बैठ भी गए हो तो भी चीटिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बोर्ड्स में चीटिंग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो अगर आपने प्री बोर्ड्स में चीटिंग करके अच्छे मार्क्स भी ला लिए तो वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड्स में आपको चीटिंग नहीं मिलने वाली है। प्री बोर्ड्स को आप बिल्कुल फोकस करके करो, क्योंकि जितने मार्क्स आपके प्री बोर्ड में ही आएंगे उससे मुश्किल से ज्यादातर बच्चों की परसेंटेज इंक्रीज ही होती है, 1 या 2%। तो उससे आपकी परसेंटेज इंक्रीज होकर आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप चीटिंग करके कर लोगे और बोर्ड्स में चीटिंग मिलती नहीं है, ऐसा करोगे तो वो सिर्फ आप अपने आप को फूल बना रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जब भी आप लोग अगर अपने एग्जाम्स दे रहे हो प्री बोर्ड के, तो उसमें बिल्कुल भी चीटिंग मत करो। सैंपल पेपर वगैरह लगा लिया, और क्या पता प्री बोर्ड में टीचर्स क्योंकि सैंपल पेपर वगैरह ही दे देती हैं, अगर वो लक बाय चांस आपका फंस गया तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं उसमें। तो उससे आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड्स में कहीं से भी नहीं छप के पेपर आता है, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है तो वही है, बस क्वेश्चन रीफ्रेम्ड होंगे जो आपको टफ लगेंगे। तो आप लोग प्री बोर्ड्स बिल्कुल बोर्ड्स की तरह दो, क्योंकि अगर आप सेम देंगे ना तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा और उससे आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा गेन होंगे। आपको चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरीके से हमें करना है। और जब भी आप जैसे प्री बोर्ड देकर आते हो, इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोग कभी भी, जैसे आज आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर देकर आए हो, अब लौटकर जैसे पेपर देकर आते हो तो फिर से इंग्लिश की बुक खोलकर मत देखो, क्योंकि जो हो चुका है वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना। अब जो नेक्स्ट पेपर आपका होने वाला है उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो पेपर तो ऑलरेडी बिगड़ गया है तो बिगड़ गया, अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। और जब सारे प्री बोर्ड्स हो जाते हैं, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन पेपर्स रखो, इसके साथ आप लोग ध्यान दो कि हाँ, ये चीज़ मेरी गलत थी तो मुझे इस चीज़ पर ऐसे वर्क करना है, और इस चैप्टर के अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं तो मुझे थोड़ा बड़ा आंसर लिखना चाहिए था। लास्ट में एनालाइज करो। अगर उसी दिन एनालाइज करने बैठ जाओगे तो जो नेक्स्ट पेपर है ना वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो आपको आज का पेपर देकर आना है, लेकिन बैठ के उस पेपर को एनालाइज नहीं करना है, नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई करो। और एट लास्ट, जब लास्ट हो जाए, सारे प्री बोर्ड्स एंड हो जाए, तब सारे क्वेश्चन पेपर रखो, 1 या 2 दिन सिर्फ वेस्ट करो, सबको चेक कर डालो और फिर थोड़ा बहुत जो आपको कहीं कमी लग रही है उस पर वर्क करो और अपने बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओ। तो सिर्फ यही कुछ चीज़ें होती हैं। और बॉक्स में आपके होना चाहिए एक पेन्स, एक्स्ट्रा 2 पेन रखिए आप लोग, कम से कम 2 ब्लू पेन ले जाइए और 2 ब्लैक ले जाइए। और साथ में काफ़ी स्कूल्स में ये भी होता है कि आप सिंगल पेन यूज़ कर सकते हो, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने दोनों पेन्स यूज़ करे थे, तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि मेरे मार्क्स भी कम हुए हैं।
क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर बोलते हैं कि आप एक ही पेन से लिखो, तो शायद वो इसलिए बोलते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पेन चेंज करोगे तो शायद आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने सारे एग्जाम्स में 2 ही पेन से लिखा था, मुझे कोई फर्क नहीं लगा, मेरे मार्क्स भी ठीक ही आए थे, मतलब बढ़े ही गए थे। जब एक पेन से लिखती थी तो मेरे को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे जब मेरे प्री बोर्ड्स थे। जब मैंने दोनों पेन से लिखा था तो मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती थी उसे अंडरलाइन वगैरह किया था, तो मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हो गए थे। और पेंसिल, रबर और एक स्केल, इतनी चीज़ें आपको रखना है। और बस अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट हो रहा है किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी भी चीज़ में कि आपको कैसे किस तरीके से ले जाना है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। रेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक ऑल्सो। तो अपने एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से दीजिएगा और बोर्ड समझ के ही देना और फोकस रह के पढ़ाई करो, लास्ट टाइम है क्योंकि, और पूरी साल की आपको मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला होगा, तो अच्छे से मेहनत करके आपको एग्जाम देना है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।